हेलो जी, सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज मैं लखनऊ में हूँ और अंबेडकर मेमोरियल पार्क पर हूँ। ये आप देख सकते हैं, बाहर मेन रोड इसके सामने से गया हुआ है। और ये मेमोरियल पार्क जो है, इतना भव्य पार्क है कि इसको आप आठवां जुआ भी कह सकते हैं। मतलब जब कोई यहाँ व्यक्ति आता है तो उसको देख करके लगता है कि आप कहीं आए हैं। ऐसा दुर्लभ नज़ारा वो बहुत कम देखने को मिलता है। और अंबेडकर मेमोरियल पार्क, जिसे औपचारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल के रूप में जाना जाता है, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत में एक सार्वजनिक पार्क है और स्मारक है। यह स्मारक 20वीं सदी में बहुल्य बहुश्रुत भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को समर्पित है। इस पार्क में ज्योतिबा राव फुले, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज, कांशीराम जी, गुरु रविदास जी ये जीवन और यादों का सम्मान करता है। पार्क में 124 स्मारकीय हाथी भी हैं और इस स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन जी ने अपने प्रशासन के दौरान करवाया था, जब वो बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कर रही थी। तो आप ये सामने देखते हैं, यहाँ जब एंट्री करते हैं, ये 10-11 बजे करीब खुल जाता है। वहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, लगभग 10-15 रुपये का कुछ टिकट मिलता है। वो सामने भीड़ लगी हुई है, तो वहाँ से टिकट मिलने के बाद फिर अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। इतना लोग बाहर अपना इंतज़ार करते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, अपनों से बात करते हैं। फिर यहाँ अंदर की तरफ सब लोग प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद हा बड़ा अच्छा, मतलब मन को बहुत आनंददायक पलों को महसूस करता है आदमी कि कितना अच्छी स्मारक की आधारशिला सबसे पहले 1995 में रखी गई थी। इससे पहले पार्क का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान था। 2002 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक कर दिया गया और 2002 से 3 विकास कार्य जारी रहा। 2007 में पार्क का और जीर्णोद्धार और विकास किया गया। इससे पहले 14 अप्रैल 2008 को मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए इसे खोला था। पूरा स्मारक राजस्थान से लाए गए लाल पत्थर, बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया। यह भारत की सबसे बड़ी नियोजित आवासीय कॉलोनी गोमती नगर के पास इलाके में स्थित है। स्मारक की लागत लगभग 7 अरब के करीब बताई जाती है और अब इसका नाम अंबेडकर पार्क से बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक कर दिया गया है। तो ये लगभग देखो 7 अरब लागत से बना पार्क है और बहन जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में एक इतिहास रचने का कार्य किया है। उनके कार्य बहुत सराहनीय रहे हैं। उनके उपस्थिति में बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए, कई यूनिवर्सिटियां बनाई गई, नोएडा जैसे शहर बसाए गए और बनारस में गुरु रविदास जी का एक बहुत भव्य दुर्लभ पार्क बनाया गया। ऐसे ही लखनऊ में भी ये जो माफिया, ये लोग कब्जाधारी लोग ज़मीनें कब्जाए पड़े थे, उस पर एक स्मारक बना करके इनको राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र की धरोहर बनाया गया। कितना अच्छा लगता है। दुनिया भर से लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं, फिल्में शूट करने आते हैं, गाने शूट करने आते हैं लोग। और इतना सुंदर अद्भुत नज़ारा कि आप जब लखनऊ जाएंगे, अंबेडकर मेमोरियल जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं लगी हुई 18 फीटी महात्मा बुद्ध जी की, सतगुरु रविदास जी की, कबीर जी की, बिरसा मुंडा जी की प्रतिमाएं में भी आपको दिखाऊंगा, अंदर लगी हुई है, बहन जी ने लगवाई है। तो ये इसको हम 8वां जुबा कहेंगे। गुरु जी के स्नेह आशीर्वाद से बहन जी मुख्यमंत्री बनी। उस समय समाज हमारा बहुत एक्टिव था, राजनीतिक रूप से सक्रिय था। अभी बिछड़ गए हैं, अभी छिन्न भिन्न हो गए हैं। तो जब हम एकजुट होंगे तभी सत्ता सरकारें होंगी, तभी अपने हम इतिहास को रच सकते हैं। और बहन जी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि हमारी भी जो बहुसंख्यक आबादी प्रधान जाति हम चमारों की इस भारत में हैं, उनका इतिहास को विलुप्त किया गया बड़े षड्यंत्र के साथ में। तो बहन जी ने सोचा, क्योंकि आप देखिए मुसलमान का 5 साल का बच्चा भी ये उंगली उठा करके बोल देता है, ये लाल किला, ये जामा मस्जिद हमारी है, ये हमारे बड़ों ने बनाया है, वो हमारे बड़ों ने बनाया है। सिखों के बच्चे बोलते हैं ये गोल्डन टेम्पल हमारे बड़ों का है, ये गुरुद्वारा हमारे बड़ों का है, ये है। तो ऐसे ही बहन जी ने भी काम किया कि उन्होंने सोचा कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या कहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, लोग जवाब मांगेंगे। तो इसलिए उनको पहले इस चीज़ की सूझ थी कि राजनीतिक आनी जानी चीज़ है, सत्ता कभी आती है कभी चली जाती है। अपने समय रहते आप जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए।
तो बहन जी को पता था, इसलिए उन्होंने 1995 में इसकी आधारशिला रख दी थी। और साहब काशीराम जी के आदर्शों को मान करके उन्होंने, क्योंकि गाइड उनको वही करते थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो है अंबेडकर पार्क बनाने का काम किया। और ये पार्क वास्तव में इतना महत्वपूर्ण पार्क है, आप जाएंगे तो आपका दिल, जो पहली बार यहाँ आदमी जाता है वो देखे यहाँ कि ये क्या अद्भुत नज़ारा है। तो उन्होंने यही सोच करके बनाया है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारा समाज और हमारे समाज के साथ साथ अन्य लोग भी कम से कम ये तो कहें कि किसी ने कुछ किया है। तो ये पार्क बना करके जो इसका किराया, इसका मेंटेन, इसका खर्चा वहन होता है, वो सब सरकार के खाते में जाता है। लेकिन उन्होंने राष्ट्र को समर्पित एक अपने समाज की, अपने महापुरुषों का जीवन उसके अंदर दर्शाया है। तो वो समर्पण है समाज के लिए। उन्होंने, अब लोग ये नहीं कहेंगे कि बहन जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया है और ये ऐसे काम करने चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने वास्तव में ऐसा राम मंदिर बनाया है, ऐसा राम मंदिर, उस अयोध्या में वो राम मंदिर बनाया है जहाँ कभी लोग गुटखा खा करके सड़कों पे थूकते थे, तो उसका सौंदर्यीकरण किया। और सरकारों का ये काम बनता भी है कि महापुरुषों का, पूर्वजों की, उनके ऐतिहासिक स्थलों में सुधार किया जाए। वैसे ही नरेंद्र मोदी योगी जी ने काशी बनारस को भी चमकाने का काम किया। वहाँ चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या गुरु रविदास पार्क हो, एक पार्क उन्होंने वहाँ भी बनाने का काम किया है। गुरु जी की वहाँ भी 18-20 फीट की मूर्ति उन्होंने लगाई है, 25 फीट के करीब की, बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति है। एक बहुत बड़ा पार्क बना करके दिया है और लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से एक 10,000 लोगों की क्षमता वाला भवन बनाया है। तो जब सरकारें रहती हैं वो काम करती हैं। तो बहन जी ने भी एक बढ़िया विशालकाय काम किया है, बहुत सराहनीय कार्य हैं, सभी सरकारें करती हैं। और समान दृष्टि में बहुत संख्या के अनुपात जिन महापुरुषों का ऋण है समाज के ऊपर, जिन्होंने मेहनत की है, परिश्रम किया है, उनको तो उन्होंने उनका इतिहास अमर है और वो पूजनीय हैं, रहेंगे। इसलिए उनके इतिहास को यहाँ, ये देखो आप, संत रविदास जी की प्रतिमा का नाम सुश्री मायावती जी ने माननीय मुख्यमंत्री काल 25/6/2009 को संपन्न हुआ, द स्टैचू ऑफ संत रविदास वास। तो ये इन्होंने लगाया हुआ है, 18 फीट की मूर्ति है, बहुत भव्य मूर्ति है। एक ऐसे स्मारक में अपने गुरु को भी स्थान दिया गया, सतगुरु रविदास महाराज, वो गुरु रविदास महाराज जिनके विधान पर बेगमपुरा की रचना हुई, उनके विधान पर UN जैसे कानून की रचना हुई। तो ऐसे सतगुरु रविदास महाराज जी के श्री चरणों में भी हम बलहार जाते हैं। तो ये गुरु रविदास महाराज जी का 18 फीट ऊंचा स्टैचू लगा हुआ है इसी के अंदर। और बहुत इसके साथ साथ कबीर जी महाराज, महात्मा बुद्ध जी और भी कई सारे महापुरुषों के लगे हुए हैं। और साथ साथ में मायावती जी ने अपनी भी प्रतिमाएं लगवा ली थी। बहन जी ने इसलिए अपनी मूर्तियां पहले ही लगवा ली थी, उनको पता था कि बाद में कोई लगवाए ना लगवाए। और विरोध भी काफ़ी हुआ। देखिए, हमारे आदमी जब भी कुछ काम करते हैं इस देश में, तभी उनका विरोध लोग करते हैं कि हम लोगों को ना कोई अपनी बराबर देखना नहीं चाहता। लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं। आपको पता है कि आरक्षण जो है केवल चमारों के बल पे जिंदा है, नहीं तो दूसरी ऐसी जातियां तो अपने घर में खा रही हैं, सो रही हैं, मौज उड़ा रही हैं। बाकी हम संघर्षी कौम है, कमेरी कौम है, हमारी लोग जो है एक्टिव हैं। जितने भारत में लगभग 40 लाख के करीब संगठन इस देश में चलते हैं और बाबा साहब गुरु रविदास जी के नाम पे वो सब सक्रिय हैं और जो हैं वो चमारों के ही दम पे चल रहे हैं, नहीं तो दूसरे लोग जो हैं इतने सक्रिय नहीं हैं। अगर वो लोग भी सक्रिय होते हम लोगों की तरह, तो यहाँ जो भीख मांगने वालों की संख्या सड़कों पर बढ़ रही है, आप किसी ज़िले में, किसी दफ्तर में, कहीं किसी गांव में कहीं चले जाएं, वहीं आप किसी धार्मिक स्थान पे चले जाएं, वहीं भिखारियों की लाइन लगी पड़ी है बाहर। इतनी गरीबी है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो क्योंकि जब कभी समान दृष्टि, समदर्शी वाला कोई, इस देश को एक प्रधानमंत्री चमार चाहिए, सच बता रहा हूँ। एक जब भी कोई समदृष्टि वाला जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना कोई चमार, तो तभी इस देश का कल्याण संभव है। क्योंकि सिस्टम में ऐसे लोग बैठते हैं जो उनको पता ही नहीं होता गरीबी क्या चीज़ होती है, अभी कैसे कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। उनको तो सब, कोई दिल्ली कोई नौकरी पे चला गया तो उनको लगता है दूसरे लोगों को कि भाई ये तो ऐसी कैटेगरी के लोग तरक्की कर गए हैं, इन्होंने हमारे बराबर में मकान बड़े बड़े बना लिए हैं। लेकिन आज भी जो है अभी भाई बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी वो जो गुरु रविदास ने कहा था ना, जब तक दुनिया इस चीज़ को नहीं मानेगी, भारत के लोग उस चीज़ को नहीं मानेंगे कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रविदास रहें प्रसन्न। तो उसमें रविदास जी महाराज को ही प्रसन्नता नहीं होगी, सबको होगी
कि लेकिन समदृष्टि वाले लोग हैं तो नहीं, जो सबके लिए रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था करेंगे, कोई भी भूखा नंगा ना रहे इस देश में, गरीब ना रहे। कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं, उस व्यवस्थाओं पर कोई काम नहीं करना चाहता। जो अमीर है अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब बनते जा रहे हैं। तो व्यवस्थाओं को चुनौती है। सत्ता बहुजन सरकार, बसपा की सरकार इस देश में आई थी, तब उन्होंने 60,000 सफाई कर्मचारी निःशुल्क लगभग, और 60-70 हज़ार ही वो यूपी पुलिस में जो भर्ती हुई थी वो भी निःशुल्क थी। बहुत सारे लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में उस समय भर्ती हुए थे लोगों के, आज अच्छे शादियां हुई, अच्छे घर बार चल रहे हैं, मौज आ रही है। तो इस तरह से जो काम हुए हैं ना वो बिना रिश्वत के, क्योंकि डर भय होना चाहिए एक मुख्यमंत्री का, एक प्रशासन का, सरकार का, आदमी के अंदर भय होना चाहिए और उनको ये लगना चाहिए कि वास्तव में हमारी मूलभूत ज़रूरतों को कौन लोग पूरा करते हैं। तो हम लोगों को ये सुनिश्चित करता है मतदान, इसका नाम रखा गया कि कौन अपने मत से कहाँ क्या दान करता है। तो आप ये अद्भुत अलौकिक नज़ारा देख रहे हैं हमारे साथ, और ये भाई रोबिन पाल जी हैं हमारे साथ में। तो वास्तव में इस पार्क में आने के बाद जो है बड़ा दिल गदगद हुआ, बहुत खुशी मिली। बहुत समय पहले भी गया था, लेकिन यहाँ ज़्यादातर बारिश हुई थी पहले, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। तो अभी मौसम बिल्कुल अच्छा है, तो देख सकते हैं आप। यहाँ जब भी कभी आप लोग आएँ अपने बच्चों के परिवारों के साथ में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर पार्क है, आपका मन यहाँ साल में 2 बार जाने को ज़रूर करेगा। यहाँ की जो कलाकृति है, जो जिन्होंने भी इसको स्ट्रक्चर किया है, जिन्होंने इसको बनाया है, उन कारीगरों को भी सलाम है कि उन्होंने इतना अद्भुत और इतनी नक्काशियाँ यहाँ की हैं, पत्थर लगा करके इसमें, बहुत बढ़िया सुंदर। कहीं चले जाओ, पूरा खोपन एरिया। और यहाँ बॉलीवुड की फिल्म यंगिस्तान 2014 में अभिनेता जैकी भगनानी, नेहा शर्मा ने अम्बेडकर मेमोरियल में शूटिंग की, और इसके विशाल पैमाने को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। मार्च 2014 में जब इस स्मारक के बाहर शूटिंग की अनुमति के बाद आदित्य राय कपूर और परिणीति चोपड़ा ने फिल्म में दावत-ए-इश्क के रंगरेली गाने की शूटिंग की, और किशन राव अम्बेडकर जी ने मेमोरियल पार्क में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग की। फरवरी 2016 में मीका सिंह की उर्वशी रौतेला ने भी मेमोरियल। लोग खूब फिल्में शूटिंग करने, गाने बनाने आते हैं, रील्स बनाने आते हैं, क्योंकि ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो वही आप जो लोग हमारे दर्शक लोग हैं, वो जो हैं इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी हम वापसी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपने देखा कि कैसा आपको लगा हमारा ये वीडियो देख करके, और ये लखनऊ अम्बेडकर पार्क और कार्यशैली बहन जी की आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और उत्तर प्रदेश स्टेट बहुत बड़ा है। लखनऊ को चमकाने में बहन जी का बहुत बड़ा श्रेय है। आप यहाँ किसी ऑटो रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, बस चालक, किसी से भी आप पूछेंगे तो वो खुद बता देंगे कि इस लखनऊ को जो आज इतना सुंदर बनाया है वो बहन जी मायावती ने बनाया है। देख सकते हैं आप, बाहर बहुत लंबा चौड़ा रोड है, सामाजिक परिवर्तन स्थल, बाहर बाउंड्री वाल भी कितना पत्थर से ही बना हुआ है। और ये आप बाहर का नज़ारा, हाईवे का नज़ारा देख सकते हैं इस रोड का। तो बहुत सुंदर पार्क है भाई, आके बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोग जो हैं यहाँ ज़रूर आएँ, ज़रूर घूमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क। तो आप चारों तरफ जिधर देखेंगे जन्नत सा नज़ारा मिलेगा आपको। लखनऊ सिटी भी इतना अच्छा सिटी बना दिया, तो लोग बहुत धन्यवाद करते हैं बहन जी का, कि जो देन है यहाँ आज वो बहन कुमारी मायावती जी की है लखनऊ में, इसको 4 चांद लगाने में, इसको चमकाने में, साफ़ सुथरा स्वच्छ, कि आज देश भर के लोग और दुनिया भर से लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे सामने अम्बेडकर पार्क, ये मुख्य दरबार है। यहाँ लोग बहुत, टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ावा मिला है, बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है यहाँ बाहर के लोग आने से। तो आप सभी लोग जो हैं हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। सतनाम।